प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लांक तले नालिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बाधो, कल ना मालूम निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पिछले 10 दिनों से हम पुखराज पहाड़ का वर्णन समझने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी सुंदर साथ। आज हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इसको हमने कितना समझा और कितना अभी नहीं, जो नहीं समझ में आया उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसको एग्जाम ना समझ के इसको और एक ट्रायल की हमारे को एक और मौका मिला है और अच्छे से समझने का, उसमें पार्टिसिपेट करने की हम सभी कोशिश करेंगे सुंदर साथ। नरेश जी हमसे सबसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमें पुखराज पहाड़ की सैर कराएंगे। नाम जी भैया। नाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि प्रणाम। तो जैसा अभी आशु जी ने बताया कि भाई इसे क्वेश्चन आंसर ना समझें, इसे यही समझें कि पुखराज, अपने पुखराज पहाड़ में एक तरह से हम रमन करने चलेंगे और इतने दिनों से सब लोग समझ रहे हैं, सब सुंदर साथ समझ रहे हैं, तो उम्मीद है कि सब सुंदर साथ के दिल में ये शोभा बस गई होगी। और मुझे ये भी पता है कि सब सुंदर साथ बहुत मेहनत करके आए हैं, तो हम सब मिलकर पुखराज पहाड़ का आज रमन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आंसर सभी दें। अभी तो इस समय जूम पे 60 के करीब सुंदर साथ है, तो क्वेश्चन भी काफी है क्योंकि पुखराज पहाड़ की शोभा बहुत बड़ी है, शायद एक क्लास में ना पूरी हो। जितने भी क्वेश्चन पूरे हो सके हम करेंगे, लेकिन आंसर सभी देने की कोशिश करें, कम हो ज्यादा हो, शोभा बहुत बड़ी है। आधा आंसर आता हो तब भी कोई बात नहीं, हम सब मिलके उसे पूरा करेंगे। तो जैसे वो मीनू जी कहती है ना कि धनी जी के साथ गिद्दा डालना है, चाहे पुट्ठा चाहे सीधा, तो आंसर सबने देना है, उसमें कोई नहीं है गलत है ठीक है। मैं भी आप जैसा हूँ, गलती मेरे से भी होती है, तो इसलिए सब हम मिलके इस प्रश्न उत्तरी को एक ना पुखराज पहाड़ में रमन करने का जरिया बना के इस शोभा को दिल से समझने का प्रयास करेंगे। तो सब मेरे साथ मिलके, अब वो हैं गीतू जी जिन्होंने वो हैंड रेस करने। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी राम जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी सी बेटर हुई है। थोड़ी और तेज हो सकती है। मैंने कर दिया, वॉल्यूम फुल कर दिया, आप स्टार्ट कीजिए। आवाज नहीं आती गीत तो तुम्हारी, तो सरोज आंटी मेरे ख्याल आप भी। पुखराज पहाड़ रंग महल की कौन सी दिशा में आया है और रंग महल से कितनी दूरी पर है और रास्ते में कौन मुख्य शोभा आती है। पुखराज पहाड़ रंग महल की कौन सी दिशा में है, कितनी दूरी पर है और रास्ते में कौन कौन सी मुख्य शोभा है। सुंदर साथ जी और सुंदर साथ भी हैंड रेस करें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मंजिला पटेल जी, मंजिला दीदी। हाँ जी, अनम्यूट किया आपको, हो गया? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। पुखराज पहाड़
उत्तर रंगमहल की उत्तर दिशा में आया है, 4.5 लाख कोस के अंदर, 4.5 लाख कोस ठीक है, दूरी आगे पर आया है। कितनी दूरी पे? 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बीच में क्या क्या शोभा आती है? बीच में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। पुखराज अंदर इनका ठीक है, बड़े वन के वृक्ष। महल। नहीं, पुखराज पहाड़ तक पहुंचने तक। पहला बड़ो वन के वृक्षों की है। चलो, कोई और दूसरा सुंदर साथ बाकी का जवाब दे दो। ठीक बोल रहे हो दीदी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। बड़ो वन हाँ की बोलो। आती है, उसके आगे बड़ो वन की वृक्षों की आई है। पश्चिम आगे मधुवन, पुखराजी रोस, मधुवन, महावन के वृक्ष, मधुवन हाँ जी बोलिए। महावन के वृक्षों की 4 हारे। हाँ जी, पार करके क्या जाना है? बिल्कुल ठीक है दीदी। बड़ो बस वन शुरुआत में एक शोभा रह गई, बाकी तीनों आपने सही हाँ, बताई। बाकी सब महावन, मधुवन, बड़ो वन की वृक्षों की हारे आई है। एक शोभा शुरुआत में रह गई और एक थोड़ी सी और। 1 मिनट किसी और से साथ ले लेते हैं, आप भी समझ। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन 2 सुंदर साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े शोभा बहुत बड़ी है ना। हाँ जी, कल्पना जी आप आइए। मैम जी, हाँ जी, नाम उधर जी। लाल चबूतरे के तरफ से जाएंगे तो 41 वृक्षों की 41 हारों को पार करते हुए जाएंगे उस साइड से। एक और शोभा है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मधुबन से शुरू होती है। वो एक तो चांदनी से जा सकते हैं, है ना, नहर को पार, जमीन से जी। नहरों को पार करेंगे या तो हाँ, नहरों को पार तरफ एक लंबी पार नहर आएगी। हाँ, दक्षिण की नहर, लंबी नहर आएगी, दक्षिण की नहर आएगी। और लाल चबूतरे से तो जाएंगे तो 41 वृक्षों के हार से फिर 20 से पार होकर पाल से होते हुए गोल चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। बीच में बड़ो वन, फिर मधुवन और महावन, फिर महावन 250 गांव, 500 गांव और 1000 गांव के। ठीक है। अब सुंदर साथ जी, दूसरा क्वेश्चन है, पुखराज पहाड़ पर हम कब कब आते हैं? पुखराज पहाड़ पर हम कब कब आते हैं? तो आपकी मोनिका ही बताएगी। मोनिका बताइए। नाम जी, अनम्यूट हो गया, फिर अनम्यूट हो गया। हो नहीं रहा इनका अनम्यूट। हाँ जी मोनिका, अनम्यूट नहीं हो रहा इसका। अनम्यूट करो ना, मैंने तो कर दिया यहाँ से। हाँ जी, तो फिर कर दिया, फिर अनम्यूट हो गया। फिर एक्चुअली या तो 2 जने कर रहे हैं ना, तो ये तब हो जाता है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। पुखराज पहाड़ की तरह में अष्टमी को आते हैं, 1000 हाथ की चांदनी पे नवमी को, और दशमी को पुखराज पहाड़ आकाशी महल में, और एकादशी में पुखराज, और द्वादशी में बंगलों पे, त्रयोदशी को अद्भिज के कुंड में, और चतुर्दशी को ढप्पा चपुत्रा और मूल कुंड में। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे वो मीनू जी और दोनों किरण दीदी आ चुके हों, तो अगर कोई भी क्वेश्चन गलत लगे या आंसर गलत लगे तो आप प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिएगा। किरण दीदी हैं, मीनू तो आज थोड़ा सा खैर के रास्ते में अभी ज्वाइन करूंगी मैं। किरण दीदी हैं, किरण दीदी आप ध्यान रखना जरा। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, जरा ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी के अनुसार पुखराज पहाड़ के 8 निशान कौन कौन से? बड़ा अच्छे से क्लियर किया था आशु जी ने। पुखराज पहाड़ के 8 निशान कौन कौन से कहे जाते हैं? सुंदर शाह जी, 72 लोग हैं इस समय जूम पे और 15 लोगों ने सिर्फ हैंड रेज किया है और हम सब वाणी मेरे पास 70 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ हर एक जना एक जवाब दे। हाँ जी, दिव्या जी अनम्यूट किया आपको। दीदी मेरी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए पता नहीं सही होगा। नहीं, फर्स्ट क्लास आ रही है। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बीतक के अनुसार जो 8 पेड़ है पुखराज में वो ही बताए गए हैं और 5 पेड़ तो 4 दिशाओं में, 1 पेड़ मध्य का और 3 घाटी के बताए गए हैं और बीतक में उन्हीं पेड़ों को 8 निशान की गवाहियां दी। यही और सुंदर साहब ठीक से बताए। सरोज दीदी वो नहीं है गीतू आज? नहीं, गीतू है दीदी। गीतू की ना आवाज नहीं आ रही थी तो वो रिकॉर्डिंग संभाल रही। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, मेरे ना आवाज गड़बड़ थी इसलिए पता नहीं, मुझे लगा सही। नहीं, आवाज बहुत अच्छी आ रही थी तुम्हारी, ऐसी बात नहीं। आवाज दिखा रही थी। अच्छा, गीतू की बोल रही थी। ठीक ठीक, थोड़ा सा आंसर कोई और बाला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जाने के ताल से जो 5 पेड़ पुखराज के आधार स्तंभ निकले हैं वो 2 घाटियां, एक पश्चिम की घाटी, एक उत्तर की घाटी और बंगले के पुखराजी ताल पूरब में। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। किरण दीदी बड़ौदा वाली को भी को-होस्ट थे तो आ गए हैं वो भी। तो अब ये बताइए कि महावन की जमीन से पुखराज पहाड़ की गोल चबूतरे की तरहटी में हम कैसे जाएंगे? पहले हम तरहटी आज करेंगे। महावन की जमीन से पुखराज पहाड़ की गोल चबूतरे की तरहटी, या जिसे पुखराज की तरहटी बोलते हैं, उसमें हम कैसे जाएंगे अंदर महावन की जमीन से? तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। सरोजी, शांति देवी ऐसे करके 1-2 जनों ने हाथ भी ऐसे रेज किया हुआ है। ठीक है, उनको कैमरे में हाथ रेज कर रखा है। हाँ जी, ठीक है, मैं उनको भी देखती हूँ। हाँ जी, दर्शन जी। प्रणाम जी। हाँ जी। महावन की जमीन से हम 3 सीढ़ियां चढ़ के पुखराजी रॉन्स पे जाएंगे और वहाँ वहाँ पर 1000 खम्भ है और 2000 सीढ़ियां और बीच में दरवाजे हैं, उनसे नीचे जाएंगे। हाँ, सांस में जो गुर्ज आए हैं। हाँ, सांस में गुर्ज आए ना, गुर्जों के बीच में दरवाजे हैं, सुंदर दरवाजे, दरवाजों से हम नीचे तरहटी में जाएंगे। ठीक। दीदी आंटी, गुर्जों के बीच में दरवाजे नहीं, दो मतलब 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा है। हाँ, वो गुर्जों के बीच में लग रहा है कि गुर्ज के अंदर ही 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा है, ये कहना था। तो सीढ़ियां कितनी जाएंगी, मतलब कमर भर जाएंगी या बोम भर जाएंगी सीढ़ियां? क्या मतलब? सीढ़ियां जो उतरेंगी वो कितनी है? पुखराज की तरहटी में हमने जाना है, वहां से सीढ़ियां उतरे वो कितनी जा रही हैं नीचे, मतलब कितनी, गिनती नहीं, कमर भर नीचे जा रही हैं या बोम भर नीचे जा रही हैं? बोम भर नीचे जाएंगे। ठीक, चलो ठीक है सुंदर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पुखराज की हम तरहटी में पहुंचा दी हमें सुदर्शना आंटी ने। पुखराज के गोल चबूतरे की तरहटी से सीढ़ियों की पे इन्होंने पहुंचा दिया हमें। यहाँ से लेके जो अंदर महल आप सब जानते हैं, अंदर की सब शोभा है, बगीचे वगैरह, तो इस सीढ़ियों से लेकर महलों तक की क्या क्या शोभा आई है और बीच में जो रोसें आई हैं वो कितने कोस की है? एक मोटी शोभा बताइए।
मैंने क्वेश्चन थोड़े बड़े इसलिए रखे हैं कि शोभा बहुत बड़ी है, ताकि छोटे छोटे रखते तो बहुत ज्यादा हो जाते। सीढ़ी से लेके अंदर जो महल है वहां की रोज तक की क्या शोभा है? रोज से कितनी कितनी आई हैं, कितने कितने कोस की हैं, और क्या क्या शोभा है? हाँ जी वीना जी। हाँ जी वीना जी, आपने रिसेंट किया। हाँ जी बोलिए। नीचे उतरेंगे, भूम भर सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो 400 कोस की रोस आएगी। फिर उसको पार करके 3 सीढ़ियां उतर के बगीचे में आएंगे, 3 सीढ़ियां नीचे उतर के। फिर 52 हार, 1000 की 52 हारें बगीचों की हैं। फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर 400 कोस की रोस आएगी। फिर महलों में आएंगे। थोड़ा सा रोसों का ध्यान करिए, जो बीच में रोसें आ रही हैं वो आप थोड़ी सी भूल रहे हो। 400 कोस की रोस सीढ़ियों के नीचे आएगी। फिर ठीक है, बगीचों में हैं, बगीचों के भी 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो 52 हारे बगीचों की आएंगे। आपकी हारें ठीक है, बिल्कुल। रोसों की तरफ ध्यान दो थोड़ा। फिर 400, फिर 3 सीढ़ी हाँ, ऊपर 400 चढ़ेंगे। फिर 400 कोस की सीढ़ियों की रोज, 400 कोस की बगीचों की रोज, फिर बगीचों के बाद 400 कोस की फिर बगीचों की रोज, फिर महलों की रोस आएगी। हाँ जी, हाँ जी। 53 हारे महलों की, 1000 हार की 53 हारे महलों की आएंगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। रोसें जो है ना वो बगीचों से भी पहले आती हैं। जब बगीचे खत्म होते हैं फिर रोस आती है। फिर हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो महलों की रोस आ जाती है। और फिर महलों की 53 हारें, और दोबारा से महलों की रोस आ जाती है। थोड़ा सा रोसों का था, वो हर जगह अंदर। अब महलों की रोज, अगला क्वेश्चन है, महलों की रोज तक तो हम पहुंच गए। अब ताल की क्या शोभा है? उसके आसपास की रोस और ताल की शोभा। महलों से नीचे आएंगे, महलों के बाद फिर नहीं, अब 400 दूसरा सुंदर साथ अब जवाब दे देगा। बस आपने बहुत दूर आगे तक पहुंचा दिया। तो पहुंच गए हम, दूसरे सुंदर साथ को जवाब देंगे। महलों की रोज के बाद सुंदर साथ जी, आगे ताल तक की क्या शोभा है? सुंदर साथ जी सिर्फ 10। हाँ जी दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, महलों की रोज के बाद 3 सीढ़ियां उतर के रोस आएगी, पाल आएगी, या उसको ताल की पाल कह दो। उसके बाद फिर हम 3 सीढ़ियां उतर के जल रोस आएगी 250 कोस की। उसके बाद 3 सीढ़ियां उतर के जल चबूतरा आएगा। अंदर की बता दो भैया। अंदर की भी मोटी मोटी मुख्य मुख्य बता दीजिए। अंदर 5 पेड़ आए हैं, जिसमें से 4 पेड़ जो कॉर्नर्स के हैं वो 900 कोस में आए हैं, जिसमें 400 कोस में तो रोस आई है और बीच में मंदिर बने हैं। एक मंदिर की जो शोभा है वो रंग महल के चौरस हवेली की तरह से है, और जो बीच का पेड़ है उसकी शोभा थोड़ी सी अलग है। 250 कोस की तो रोस आई है। बीच में जो है अंदर की साइड पर दीवार नहीं आई है, बाहर की साइड पर दीवार आई है। अंदर जो एक खड़ोकली की शोभा आई है, और उसके बीच में से एक स्तून निकलेगा जो कि ऊपर 8000 भौम तक सीधा जाएगा। ठीक है भैया। ताल की पाल कितने रोस की है वो आपने नहीं बताई? 250, वो 400 कोस की। हाँ, वो 400 कोस की। और मध्य के पेड़ की क्या शोभा बताइए, एक बार दोबारा से बताएंगे। किसकी? ताल में मध्य के पेड़ की क्या शोभा? मध्य के चौक की 250 कोस की तो रोस आ जाएगी। बीच में 400 कोस में महल बनेंगे, जिसमें से अंदर की दीवार नहीं आएगी। उसकी शोभा जो है खड़ोकली की तरह से आएगी। बाहर की साइड पे दरवाजा आएगी। बाहर की दीवार, भीतरी दीवार, भीतरी दीवार आएगी, उसमें दरवाजे नहीं आएंगे। हाँ,
भीतरी दीवार से तो खड़कली उठेगी वो। हाँ जी, भीतरी दीवार आएगी पर उसमें दरवाजे नहीं आएंगे, बाहर की साइड पर दरवाजे आएंगे, बीच में एक खड़ोकली की शोभा हो जाएगी, उसमें बीच में से एक पानी का स्तून निकलेगा जो कि 8000 कोस तक ऊपर तक गया है। तो आपने तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही, सभी पेड़ों का क्या बयान है, क्या है? तो दिशा के पेड़ों का बयान कोई दूसरा सुंदर साथ करेगा? 250 नहीं, दूसरा सुंदर साथ जो दूसरे दिशा के पेड़ है, आपने तो मध्य के पेड़ का कर दिया, दूसरा दिशा के जो पेड़ है उनकी शोभा का वर्णन करे कोई दूसरा सुंदर साथ। हाँ जी, शशि बाला जी। हाँ जी, प्रणाम जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, जो दिशा के पेड़ हैं वो 900 कोस में आए हैं, उनमें से 250 की परिक्रमा है, तो वो 400 कोस का रह गया बीच में। उसकी रंग महल की हवेली की तरह उसकी शोभा, या बीच में एक मंदिरों की हार जी। जब हम एंटर करेंगे मंदिरों की हार आएगी, उसके बाद फिर एक थंब की हार, 2 गलियां, फिर उसमें मध्य में चबूतरा आएगा, चबूतरे के ऊपर थंब आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरेंगी। हाँ जी, हाँ जी, चबूतरे के, चबूतरे पे गिलम सब कुछ है। हाँ, प्रणाम। हाँ जी, गिलम सिंहासन सब वही रंग में। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये तो अब हमने एक मोटी मोटी शोभा, मुख्य शोभा पुखराज की तलहटी की कर ली। पुखराज और बंगले की, अब मैं पहले पूछता हूँ आपसे, बंगले की तलहटी या चबूतरे की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई वो कितनी आई है? चबूतरा कह लो या तलहटी, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? कितने कोस में आया है बंगले की तलहटी? कई बार हम चबूतरे से काउंट करते हैं और वो सेम ही बात है। इसकी कितने कोस में है, कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने हाथ में आया है बंगले की तलहटी? सुंदर साहब जी, इतने आसान क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी, रमा। प्रणाम जी, ये 1 लाख कोस का लंबा चौड़ाया है, और हाथ में भी कहेंगे तो 1000 हाथ का है, और एक दिशा में 250 हाथ। ठीक, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब हमने पुखराज की तलहटी तो कर ली, बंगले की तलहटी में भी वही महल, सब पेड़, वही शोभा है। अब आप ये बताइए सब सुंदर साथ जी कि इन दोनों तलहटी में क्या क्या अंतर है? एक हिंट दे देता हूं, 6 अंतर आए हैं टोटल दोनों तलहटियों में। वो 6 अंतर बताइए। पुखराज की तलहटी और बंगले की तलहटी में क्या क्या अंतर आए हैं? जिसको 2-3 अंतर आते हैं वो भी बता सकते हैं, 3 अंतर हम दूसरे सुंदर साथ से भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को थोड़े अंतर पता है वो भी ठीक है। हाँ जी, चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पुखराज की तरहटी गोल है और बंगले की तरहटी स्क्वायर शेप में है, और पुखराज तरहटी जो है उसमें सबसे पहले बगीचे आए हैं, उसकी 52 हारे हैं, और बंगले की तरहटी में 30 हारे हैं, और उसके बाद राज की तरहटी में जो महल आए हैं वो 53 हारे हैं, वहां पर बंगले की तरहटी महल 39 हारे हैं, और इसमें हर दिशा में 250 हाथ हैं। बंगले की तरहटी में वो गोल है तो उसमें सारे टोटल 1000 हाथ हैं, और पुखराज की तरहटी में 5 पेड़ आए हैं, यहाँ पेड़ हैं। बंगले की तरहटी में एक अंतर रह गया, अभी 5 आपने बता दिया, एक अंतर कोई दूसरा अंकल मुझे यही याद है।
कोई बात नहीं, आपने 6 में से 5 बता दिए, 90%। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक अंतर कोई दूसरा सुंदर साथ बताएगा? पुखराज की तरहटी की चारों साइड नहर है, जो कि उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बंगले की तरहटी में पूरब और पश्चिम में, जो कि पुखराज की तरहटी से मिलती है और आगे अधबीज के कुंड से मिलती है। चित्रांशी ने कहा किसी को मौका ना दूं मैं पूरे करूं। नहीं, बहुत अच्छा, सारे के सारे 6 ठीक बताया आपने, बहुत अच्छा जवाब। एक बार रिपीट कर दीजिए भैया ये 6 के 6 डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस ये है कि पुखराज की तरहटी गोल है और बंगले की चौरस है। वो गोल में ही 1,33,300 1,000 आंस हैं पूरे। ये चौरस में जैसे बताया कि 250 एक दिशा में, तो टोटल 1000 आंस हो जाते हैं। बगीचे उसमें 52 हारे, 1000 की एक हार, 52,000 हो जाते हैं। इसमें 38 हैं, बंगले वाले में 38 हारे हैं, 38,000 हो जाएंगे। माहौल जो है वो 53 हारे हैं महलों की, उसमें 39 है। और दूसरा कि जल रोंस का शायद बताया आपने, जल रोंस का डिफरेंस? हाँ, ये वाला आप भूल गए थे, ये नहीं बताया, एक भूल गए थे। तो जल रोंस पुखराज में आई है 250 की और बंगला में आई है 100 कोस की। और बाकी आपने बता दिया कि 4 नहरें हैं और उधर 2 ही नहरें हैं, और इधर 5 पेड़ है खजाने के ताल में, उधर कोई भी। कोई बात नहीं, 6 में से 5 आपने बताए, बहुत अच्छा, प्रणाम। तो अब सुंदर साहब जी, अब शोभा तो आप सबको समझ आ ही चुकी है जैसे लग रहा है। अब आप ये बताइए, जो इन पुखराज के में और बंगले की तरहटी में माहौल आए हैं और बगीचे आए हैं, इनकी क्या क्या शोभा है? शोभा सेम ही है? क्या शोभा है? माहौल कैसे है और बगीचे की शोभा क्या है? सिर्फ एक बगीचे की बता दें सभी वैसे ही, और एक माहौल की बता देंगे सभी माहौल वैसे हैं, चाहे वो 52,000 है, चाहे 39,000 है, चाहे 38,000। माहौल और बगीचों की शोभा तो कम से कम 30-35 लोगों के हैंड रेज होने चाहिए थे, तो बहुत ही आसान। हर बार नए सुंदर साथ हैंड रेज करते हैं ना, हाथ थक जाते हैं बार बार। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वही सेम तो नहीं। इतनी देर तक कोई देखता ही नहीं है, हाथ खड़े करे करे थक जाते हैं सब। हाँ जी जिग्ना जी आप आई। जिन्होंने कैमरे में हाथ खड़े किए हैं उनको भी जरूर देखें। हाँ जी देख रही हूँ उनको भी। हाँ जी जिग्ना जी आइए आप। हाँ ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बंगले की तरहटी में जब हम जाते हैं तो जो बगीचों है वो बंगलों के बगीचे और तरहटी के बगीचे सेम ही है। जब अंदर जाते हैं तो रोस है, फिर रोस के बाद वो नहरें आती है और बीच में फिर पाए है, और जो नहरें हैं और बीच में फिर पाए है। और जब हम महलों में जाते हैं तो पहले थंबों की हार आती है, एक थंब की हार और 2 गलियां, फिर अंदर महल आता है, जैसे रंगमहल में महल। जहाँ 2 महल मिलते हैं, आमने सामने होते हैं, तो क्या शोभा आती है? बीच में वो गली हो जाती है, वहां पे 2 महल मिलते हैं, बीच में गली होती है। ठीक, गली तो हो जाती है, कोई और शोभा भी आती है जैसे रंग महल में आती है? मेहराबे बनती है, वही लाइक जो चरोखा दोनों साइड में, वो मेहराबे बनती दोनों साइड में, वो चबूतरे होते हैं, तो उस पे 24 मेहराबे बन जाते, जैसे सेम ही रंग महल। बिल्कुल बिल्कुल। कितने भूम गए हैं ये महल? 2 भूम। ठीक, 2 भूम। बगीचों की यहाँ मेन ही शोभा है कि सेंटर में फील पाया है। हाँ फील पाए है, वो बगीचे में तरफ नहरें हैं और नहरें हैं और सारी शोभा। तो ये हो गया सुंदर साथ जी पुखराज और बंगले की तरहटी। जहाँ 4 महल मिलते हैं वहां पे भी सेंटर में चबूतरा जैसे रंग महल में है और 24 मेहराबे बनती है। सुंदर साथ जी, ये वो सुंदर साथ हैं जो सेवा भी कर रहे हैं और क्लास भी इतने अच्छे से अटेंड कर रहे हैं कि आंसर दे रहे हैं।
तो बाकी सब सुंदर साथ तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, हम अटेंड करने का एटलीस्ट आंसर कर सकते हैं, सभी कोशिश करेंगे। भैया की जो इच्छा है कि 70 सुंदर साथ है और 70 क्वेश्चन है, सब अलग अलग आंसर करें, हर क्वेश्चन का आंसर एक नया सुंदर साथ देगा। एक आधा क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि नहीं आता। मेरे हिसाब से तो सबको आता इतना तो ही है। एक तो समझ में आ ही जाएगा सबको। चलो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब हमने पुखराज की तलहटी भी समझ ली, बंगला की भी तलहटी समझ ली। अब आप ये बताइए कि बंगला की तलहटी और अदबीज कुंड की तलहटी में क्या अंतर है? अंतर पता चल जाएगा। बाकी शोभा तो सबको पता है, अभी सीढ़ियों की रोंस आ गई, फिर बगीचे आ गए, फिर ये सब चीजें आ गई, तो लेकिन अंतर बता देंगे तो बस बाकी सब शोभा सबको पता ही है। इसमें 5 अंतर है बस, उसमें 6 थे, इसमें 5 अंतर। हाँ जी स्मिता जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो पुखराज गोल चबूतरा है और ये चौरस चबूतरा है। नहीं नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन आपने दोबारा बता हाँ, क्या? बंगले की बीच की तलहटी में, पुखराज की तलहटी तो हो गई अब। अच्छा मैंने अभी ज्वाइन किया एक्चुअली, मुझे पता ही नहीं पहले क्या हो गया। कोई बात नहीं, आप अदबीज की कुंड की क्वेश्चन रिपीट कर दो ना, आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन दोबारा मैं बताता हूँ। बीच के कुंड की तलहटी और बंगला जी की तलहटी में क्या अंतर है? 5 अंतर आया सिर्फ। बंगला की तलहटी और अदबीज, पहले बंगला आ गया, पुखराज की हमने कर ली है, फिर उसके बाद आती है बंगला की तलहटी, बंगला की तलहटी के बाद आती है अदबीज के कुंड की तलहटी। अब बंगला की तलहटी में और अदबीज के कुंड की तलहटी में क्या क्या अंतर है? इसमें क्या कहते हैं, पहले उसमें बंगले की तलहटी में तो पहले बगीचे आते हैं, फिर महल आते हैं। हाँ जी। और इसमें अब पहले महल आएंगे और फिर बगीचे आएंगे। ठीक है, कितने कितने आएंगे सारे? हाँ जी, सारे कितनी कितनी आएंगी? 10 10 10 और 11। इसमें? हाँ जी, इसमें अदबीज में? आवाज ही नहीं आ रही मुझे आपकी। अदबीज के कुंड में 10-11 आएंगे या बंगले में 10-11? नहीं नहीं, अदबीज के कुंड में, उसमें तो 38 और वो है ना 39। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या डिफरेंस है? ये तो 5 डिफरेंस है। और वो जो जल चबूतरा है उसका है फर्क। जल चबूतरे का तो नहीं फर्क, जो चारों तरफ रॉस आई है। हाँ, जल रोस है, जल चबूतरे और हाँ, जल रोस। कोई जल रॉस ही है। हाँ जी। वो क्या फर्क है? उसमें क्या कहते हैं, 100 कोस की है। हाँ जी। और इसमें? बंगले में। हाँ जी, और इसमें 250 की। हाँ जी, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? और नहरें तो उसमें भी 2 आई हैं और इसमें भी 2 आई हैं नहरें। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस बताओ। और चारों तरफ का वो जो 1/3 में आ जाएगा ना इसमें डिफरेंस, बंगले से 1/3 में। हाँ, ये सबसे पहला डिफरेंस था। ठीक है। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। एक डिफरेंस और है। एक और है। हाँ, आंस का होगा इसमें। हाँ ठीक है, बोलिए। आंस का अंतर होगा ना। नहीं, वो तो इन्होंने 1/3 बोल दिया, एग्जैक्ट तो 75। हाँ, वो 1 लाख कोस का। हाँ, इसमें 75 कोस का। वो रोज का फर्क है ना, 400 कोस की रोज है और इसमें 75 कोस की रोज है ना। नहीं, आप ठीक थे। जो वो लंबाई चौड़ाई उस बंगले की 1 लाख कोस है, 1000 हांसी है। इसकी कितनी है? 1/3 आपने बोला है। हाँ जी। तो 33,300 कोस होगी ना इसकी लंबाई चौड़ाई। तो बीच की ऐसे उसके हांस 1000 हुए ना बंगले के, तो इसके 332 हांस आ जाते हैं। 83 हर एक, चौरस तो ये भी है। 83 वन साइड हो गए ना, 83 वन साइड। हाँ, 83, वही कह रहा हूँ, 332 हो जाएंगे। हाँ और जी। एक डिफरेंस और है, वो भी आप थोड़ा सा सोचो तो वो भी पता चल जाएगा। वो दहलान जो है। नहीं। सुदर्शन जी हैंड रेस कर रही हैं बड़ी देर से कैमरे में। हाँ जी, बताइए आप। दहलान तो ऊपर है। वो दीवार में दरवाजे हैं। प्रणाम जी।
ये वो उधर पुखराज से चहबच्चे से आते हैं और इधर दरवाजों से आएंगे मोटी दीवार। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बाद में था लेकिन चलो आपने बता ही दिया आंसर। यही डिफरेंस है ना इसमें? हाँ। नहीं ये नरेश जी, ये डिफरेंस थोड़े ना हुआ, ये तो नहीं डिफरेंस नहीं है, ये एक शोभा है। डिफरेंस तो सिर्फ डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं नहीं आएगा, ये एक शोभा है। लेकिन वो अपनी जगह वो भी ठीक है। बस ये फर्क एक और है कि ताल भी 1/3 ही है। जो बंगले का आया है उसका ये 1/3 ही है। जैसे हमारी सारी शोभा 1/3 है, तो ताल भी इसका वो 33,400 का कोस का ताल है बंगले का, और ये 11,200 का होगा, क्योंकि 1/3 हो जाता है ना बीच में पहुंचते पहुंचते। हाँ, तो बीच वाले जो ताल होता है, जो चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई होती है, उसका 1/3 ही तो होता है। बस यही बोलना था। अच्छा, वैसे नरेश जी इसमें ना ताल तो 1/3 है ही सही, तो वो तो डिफरेंस वही है कि यहाँ पर पहले मोहलाते आई है, मेन यही डिफरेंस है। ताल तो जगह कम है तो अपने आप ही कम हो गया। हाँ जी दीदी, वो बंगले में भी तो 1/3 ही आएगा ना ताल। हाँ 1/3 ही आया वो तो। हाँ, डिफरेंस एक ही है कि इसमें पहले अपनी मोहलाते आई है, बस यही फर्क है। नहीं उसका भी है ना, वो उसको भी मानेंगे ना जो का। नहीं वो तो उसमें 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आया है। जब जगह ही अपनी 1/3 हो गई, जो ताल आता है ना अपने 1/3 हिस्से में ही आता है। नहीं वो तो ठीक है, ताल तो 1/3 में ठीक है। जल रोंस जैसे उसमें 250, मतलब हाँ जल रोंस वाला कह सकते हैं। 100 कोस है इधर, फिर 250 हो गई बीच में दोबारा 250 हो जाती है ना हमारी। तो ये डिफरेंस नहीं है जो उधर हम चहबच्चे से आते हैं और इधर दरवाजों से जाते हैं, जो दीवार में दरवाजे। उसको बिल्कुल सही डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस सही है। बिल्कुल सही है। हाँ एकदम सही है। तो दर्शन जी आपने बहुत अच्छा मुझे ये बताया, डिफरेंस मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत मजा आया कि उधर से हम चहबच्चे से अंदर एंट्री करेंगे और इधर हम द्वारों से एंट्री करेंगे। राम जी क्यों नरेश जी सही नहीं है? बताओ। मैंने तो पहले ही कहा है, मैंने कहा सुनीता जी नाराज ना हो जाए, तो ठीक मान लिया मैंने। अरे मैं तो फटाफट मान गया। तो शौर चल रहा है इसमें, नाराज वाली तो करे ना, मजा आता है कि पता लगता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और ना मेरी एक शिकायत ये है कि हमें सुंदर साथ को एक नॉर्मल सुंदर साथ, यानी कि मुझे नॉर्मल समझा जाए, मैं रेज हैंड करूं तो मुझसे भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, ये नहीं सोचा जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ते कम है, फिर हमें भी अच्छा लगेगा ना कि मुझे याद है, मैं भी आंसर दे सकती हूँ। तो हम लोग को कभी कभी हम भी रेज हैंड करें तो हमें भी आंसर पूछे। ठीक है सरोज दीदी? हाँ जी हाँ जी। तो है उधर चहबच्चे से आते हैं, इधर दीवार है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ये आशु जी ने हैंड रेज। अच्छा, डपोर चबूतरा और मूल कुंड की तलहटी में क्या क्या अंतर है? क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, एक बार दोबारा बोलो ना। डपोर चबूतरा की तलहटी है, अब आदिबीज की तलहटी तक हम हो गया, सब कुछ पहुंच गए। अब उसके बाद आती है डपोर चबूतरा की तलहटी और मूल कुंड की तलहटी। इनमें क्या, इसमें क्या क्या शोभा समझ लो आप, अलग अलग शोभा है, अंतर कह लो। महल और बगीचे तो आएंगे ही आएंगे, क्या क्या अंतर क्या क्या है? तीन हैंड रेज हुए हैं सिर्फ। 4 5 6 7 8। क्वेश्चन समझ आ गया आप सबको? डपोर चबूतरा और मूल कुंड की तलहटी में क्या क्या? जी भावना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से। डपोर चबूतरा के अंदर 3700 टोस का आया है और ये मून कुंड की तलहटी जो है वो 1100 टोस की आई है। उसमें 3 हारे पहले महलों की आई है, इसमें 1 हार महलों की आई है। उसके बीच में 2 नहरें जा रही हैं, लेकिन इसके तीसरे हिस्से में बीच में से कुंड की दीवार उठी है और मेहराबों के रूप में बाहर पानी निकलेगा। इसमें जन के दर्शन मून कुंड के अंदर तलहटी में नहीं होते हैं हमें। और रोंस
250 टोस्टी है इसमें। कौन सी वाली? इसमें रोंसों का ही तो मेन डिफरेंस है, बाकी तो चलो जमुना जी निकलेंगे वो एक अलग क्वेश्चन है। हाँ जी, रोंसों का डिफरेंस है इसमें। और आपने लंबाई चौड़ाई भी डपो चबूतरे की कितनी बताई, कितनी कोस में आया ये? 3700 टोस्टा। नहीं नहीं, वो मूल कुंड है। तुम्हारी आवाज आ रही नहीं नहीं, सॉरी 11,000 कोस का ढपो चबूतरा और 3700 टोस का मून कुंड। हाँ जी। और रोस आई है 400 टोस की। कौन सी वाली? जो अंदर बगीचों और महलों की बीच की है। नहीं तो ना ढपो चबूतरा में कोई। आप कौन सी रोज का पूछ रहे हैं, एक बार दोबारा मुझे क्वेश्चन बताइए। मुझे महलों के आसपास की रोज है वो भी बता दीजिए, बगीचों के आसपास की रोज है वो भी बता दीजिए। जब हम महलों में जाते हैं तो पहले रोज आती है, हाँ जी, फिर बाद में भी रोज आती है, बगीचों में भी पहले रोज। वो 100 टोस की रोज आई है इसमें महलों और बगीचों में। ठीक है, कौन सी ढपो चबूतरा में या उसमें मूलकुंड में? मूलकुंड में। नहीं सॉरी एक मिनट, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है। ढपो चबूतरा में 100 टोस की आएगी और मूलकुंड में नॉट श्योर। कोई और सुंदर साथ बताएं। सॉरी, शायद 12.5 टोस की आएगी इसमें, कंफर्म नहीं है लेकिन ध्यान आ रहा है दिमाग में कुछ तो 12.5 टोस की आएगी। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 12.5। ठीक है, 12.5 टोस की। बोलने में कंफ्यूजन होता है तो वो जो माइंड में होता है वो भी निकल जाता है। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साहब जी, अब ये फिलहाल हमारी तरहटियां तो हो गई, तो हम चलते हैं अपनी सबसे इंटरेस्टिंग, जिसको हमने बार बार समझा है, पश्चिम की घाटी की तरफ। तो पहले हम ये सारी घाटी की तरहटियां कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ऊपर चलेंगे। तो पश्चिम की घाटी कितनी लंबी चौड़ी है और इसकी तरहटी में महावन की जमीन से कैसे जाएंगे? पश्चिम की तरहटी की कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है, यानी कि कितने हाथ में है और कितने हाथ चौड़ी है, और इसकी तरहटी तक पहुंचा दो, बाकी आगे की शोभा दूसरा सुंदर था। बता क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करना। पश्चिम की घाटी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने कोस में आई है या कितने हाथ में आई है, और इसकी तरहटी में कैसे जाएंगे महावन की जमीन से? आराम से सोच के बताइए, बड़ा आसान आंसर है। हाँ जी विजय दीदी। पश्चिम की जो घाटी की आई है शोभा वो 1000 हाथ की है, 4 लाख कोस लंबी, 400 कोस की चौड़ी। इसमें हम जो है महावन की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे पुखराजी राउंड पर, और पुखराजी राउंड पे हमें 2 वृक्षों के, बड़े वन के वृक्षों की हारे मिलेंगे। हम ऊपर चढ़ेंगे, हमें एक सामने दीवार नजर आएगी, उसके दाएं बाएं गुर्जों की शोभा होगी जिसमें 1000 गुर्ज हैं। और तरहटी में जाने के लिए हमें सीढ़ियां 2 हाथों के मध्य में जो है हमें दरवाजा दिखाई देगा, जिससे हम सीढ़ियों से उतरकर नीचे तरहटी में जाएंगे। यहाँ पर जो है हम तांबे के द्वारा हम नीचे उतरेंगे सीढ़ियां। बीच में जो है 400 कोस की नहर है, जिसमें 200 में जल है, 50-50 में जल रॉन्स और 50-50 की पाल आई है। जो पाल जिसको बोल रहे हो वो सीढ़ियों की रोस और पाल की रोस में कोई अंतर है या वो अलग से है? 200 में जल है, 50-50 है, और जो साइड में 50 है उसको
रोंस बोलेंगे या पाल बोलेंगे या दोनों बोलेंगे? इसको अपने क्वेश्चन सारी ठीक बताई हैं? नहीं, मैं वो थोड़ा सोच रही हूँ, कई बार वो आ जाता है बोलने में, थोड़ा वो हो जाता है। इसको ताल की रोशनी बोलेंगे। वो पाल ही जो इसकी पाल है ना, उस पे ही सीढ़ियों की रोंस है। वो एक ही वो 50 कोस दोनों तरफ। ठीक है आपका सुंदर जी। अब हम पश्चिम की घाटी की तरहटी से, जैसे अभी तो सुदर्शना आंटी ने आंसर बताया था कि एक बड़ा डिफरेंस, पश्चिम की घाटी की तरहटी से पुखराज के गोल चबूतरे की तरहटी में हम कैसे जाएंगे? बीच में क्या बता दो इसका आंसर, बता दो। इसका दूसरा सुंदर साथ बताएं। मेरा आंसर पूरा हो जाएगा। नहीं, ये अलग है। ये 2 जगह का क्वेश्चन पूरा करेगा। उधर से पुखराज की तरहटी से बंगले की तरहटी में भी कैसे जाएंगे, ये 2 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। पुखराज की ये इधर पश्चिम की तरहटी से, पश्चिम घाटी की तरहटी से पुखराज की तरहटी से जाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पश्चिम की घाटी से पुखराज की तरहटी। हाँ जी, गोल चबूतरे की तरहटी। हाँ जी, पश्चिम की तरहटी में हमें पूर्व की तरफ एक दरवाजा नजर आएगा, जिसके हम अंदर जाएंगे तो हमें एक 50 कोस की रोंस नजर आएगी, और उसके साथ ही हमें एक 50 कोस में एक कोट दीवार ऊपर उठती नजर आएगी, जिसके अंदर जल है, जो हमें वहां पे नजर नहीं आ रहा। और उसके आगे उसके इस रोंस के या दाएं या बाएं से हम घूमते जाएंगे तो पूर्व में हमें एक दरवाजा फिर नजर आएगा, जिससे हम एंटर करेंगे तो पुखराज की तरहटी में पहुंचेंगे, सीढ़ियों की रोंस। एक चीज और बताइए, ये ऊपर जाके जो कोट दीवार है वो क्या बनेगी, उसकी क्या शोभा हो जाएगी, और जो रास्ता बताया उसकी जाके, हाँ जी, ऊपर जाके 200 कोस में जल आएगा, 50 कोस में जल रोंस आएगी और 50 कोस में पाल की शोभा है। चबूतरे पे ये शोभा है। हाँ जी, चबूतरे पे जो बंगले जो पुखराज की तरहटी, पुखराज के तरहटी के चबूतरे और पुखराज के चबूतरे को जोड़ते हैं। हाँ जी, मतलब कि कोट दीवार जो है वो जल रोंस की शोभा ले लेगी। हाँ जी, हाँ जी, कोट की दीवार बोला उन्होंने 50 कोस। नाम जी। नाम जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। 2 सुंदर साथ भी दे सकते हैं। पश्चिम की घाटी की ऊपर की क्या शोभा है? पश्चिम की घाटी के ऊपर हम पुखराजी रोंस से एक घूम ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर क्या शोभा है, मतलब हर हांस में कितने भौम ऊपर महल आएंगे, कितने भौम हर हांस में, और फिर कितने एक हांस में कितने महल आएंगे। ये शोभा जैसे अब आप सबने सीखी थी कि भी एक हांस में, पहली हांस में कितने भौम तक जाएंगे, दूसरे हांस में कितने, एक हिंट दे रहा हूँ, पहले हांस में कितने भौम तक जाएंगे, दूसरे हांस में कितने भौम तक जाएंगे, तीसरे हांस में कितने भौम तक जाएंगे, एक हांस में कितने टोटल मंदिर बनते हैं, जिसमें सीढ़ियों का भी बयान आता है कि सीढ़ियों की वजह से मंदिर। तो इस सारी शोभा को थोड़ा बताइए। जी मधु जी, ये तो क्वेश्चन लंबा सारा, मैंने जी अच्छे से बता देंगे। सुंदर सा सोच रहे हैं, बढ़ रहे हैं हाथ। जी मधु ने, हाँ जी मधु जी करा ना, नहीं हुआ नहीं उनका। हाँ जी, नहीं हाथ करा दोबारा, मैंने वो दोबारा हाथ लग जाता दोबारा हो जाता, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा सा प्रणाम क्वेश्चन सुंदर सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी में जाने के लिए हम ऊपर चबूतरे, प्रणाम जी, हम जैसे कि अभी उन्होंने बताया था कि महावन की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर पुखराजी रोंस आती है
और उसके ऊपर गुर्जों की शोभा आती है और दाएं बाएं सीढ़ियां आती हैं। तो एक तो हम वहां से ऊपर के चबूतरे पे चले जाएंगे गुर्जों की सीढ़ियों से चढ़कर, और दूसरा रास्ता है कि जैसे हम पश्चिम की घाटी की पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें एक धाम दरवाजे की तरह जो सीढ़ियां आई हैं वैसे हमें भोम भर की सीढ़ियां मिलेंगी, जिन्हें चढ़कर हम ऊपर आएंगे। और उसके दाएं बाएं वैसे ही 2 चबूतरों की सुंदर शोभा आएगी, बीच में चौक आएगा और चबूतरों के ऊपर सुंदर गुम्बद, कलश, पताका, ध्वजा सब शोभा आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब एक सीढ़ी आगे चलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ से महलों की शोभा शुरू हो जाती है। तो जो पहला हांस है उसमें हमारे एक भोम के महल आते हैं। एक भोम के महल इस तरह आते हैं कि सीढ़ी के दाएं बाएं तो हमारे 10-10 महल आते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम देखें तो सीढ़ी के दाएं बाएं 10-10 मंदिर की शोभा आई है और 40-40 कोस की दोनों तरफ रॉस की शोभा आई है। और अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो हमारे 36 मंदिर आते हैं, क्योंकि हमारा एक मंदिर जो है वो 11 कोस का है और हमारे पास 400 कोस है। अगर 400 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 36 आ जाता है, तो 36 मंदिर हमारे आएंगे। और इधर हमारे पास जो जगह बच जाती है 40-40 कोस निकल जाने के पास परिक्रमा की रोज की, तो 320 कोस बच जाती है, जिसमें से हमारे 10-10 तो दोनों तरफ महल आ जाते हैं और 9 मंदिर की जगह सीढ़ियों की हमारी बीच में रह जाती है। तो ये तो है पहली भोम की शोभा। पहली भोम में से जब हम दूसरे हांस में आते हैं तो हमारे 2 भोम के मंदिर हो जाते हैं। लेकिन पहली भोम में जो सीढ़ियों के नीचे जो है हमारे मंदिर नहीं आए हैं 9, वहां पर सिर्फ 20 मंदिरों की शोभा आई है, 10 इधर और 10 उधर। लेकिन दूसरी भोम में जब हम आएंगे तो जो पहली भोम है उसकी वहां पे 9 मंदिर और बन जाएंगे, क्योंकि अब हमें जगह मिल गई है नीचे। तो दूसरी भोम में हमारे 29 मंदिर नीचे हो जाएंगे और पश्चिम से पूरब की तरफ फिर वैसे ही 36 मंदिर की शोभा आएगी। और इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिस भोम में हम होंगे उस भोम के नीचे हमारे मंदिर नहीं आएंगे। जैसे हम तीसरी भोम में हैं तो तीसरी भोम की सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं आएंगे, चौथी भोम में है तो चौथी भोम के मंदिर नीचे नहीं आएंगे। नेट चला गया, नेट गया, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेट चला गया, नीचे की सब सीढ़ियों के नेट चला गया। मधुबाबी आपका नेट चला गया, आवाज नहीं आ रही। उनको आवाज नहीं ना जा रही होगी। हाँ चला गया, उनको आवाज नहीं जा रही है। आप नेक्स्ट ले। तो सुंदर साथ जी जैसे वो बता रही थी कि जिस भूम में हम होंगे ना, जिस भूम की हम शोभा मान लो तीसरी भूम में है, तो उसमें जो बीच वाली 9 सीढ़ियां वो नहीं होंगी, क्योंकि वो सीढ़ियों ने जगह ले ली। आसपास की हमारी 10-10-20 मंदिर उस भूम में रहेंगे, उसके नीचे फिर 29 बनते जाएंगे और इस तरह ये सीढ़ियों की शोभा चलेगी। और ये हमारे 890 तक जो हमारा 1000 हांस का लंबाई है इसकी पुखराज की तरहटी की, तो हमारे जो 890 तक हांस तक ये ऐसे महल चलती है शोभा। और 110 हांस खाली आ गए, वहां पे बगीचे सुंदर आगे सॉरी सुंदर सर नेट चला गया था मेरा। हाँ जी हाँ जी आगे बताओ, नेट चला गया था एकदम से। हाँ जी बताओ। हाँ जी बताइए, आप कोई बात नहीं। हाँ जी ऊपर की शोभा बतानी है। हाँ जी जो हमारे ऊपर 36 महल आए हैं ना उनके, हाँ जी ऊपर गुमटियों की शोभा बतानी है ना, उसके ऊपर गुमटियां आई हैं। चलो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। और हमारी इसमें जो 36 हवेलियां पश्चिम से पूरब की तरफ आई है ना, उनके ऊपर सुंदर गुमटियों की शोभा आई है, जो 6-6 गुमटियां आई हैं ऊपर। तो इस तरह से उनके ऊपर भी कलश, ध्वजा, पताका की बहुत सुंदर शोभा आई है, जो दोनों तरफ आई है, दाएं बाएं दोनों तरफ गुमटियों की शोभा आई है। और सीढ़ियों की बता दूं, सीढ़ियों का वर्णन। सीढ़ियों का दूसरा क्वेश्चन किसी और सुंदर साथ से पूछते आपने काफी ठीक है जी। हाँ जी बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास। प्रणाम जी, प्रणाम। तो सुंदर साथ जी जैसे उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, साथ वो थोड़ा सा उनका नेट चल गया था, तो वो 36 हवेलियों के ऊपर 6 गुमटियां आएंगी हर 6 के डिफरेंस पे। तो इस तरह से वो
हमारे एक हांस में इस तरह से 6 गुमटियां होते होते 1000 हांस में 6000 इधर आ जाएंगी और 6000 उधर, 12000 गुमटियों की शोभा है दोनों तरफ। अब एक पश्चिम की घाटी का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार समझा था। मैंने सोचा था कि वो क्वेश्चन ना रखूं, लेकिन काफी बार समझाया गया तो मुझे उम्मीद है सबको आता होगा। तो सुदर्शना आंटी जी पहले ही मुस्कुरा रहे हैं, उनको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि सीढ़ियों में तो 400 कोस तक चांदों के द्वारा जो सीढ़ियां, किस तरह से एक मंदिरी चांदा आता है, किस तरह से कोसी चांदा आता है और किस तरह से 200 कोसी चांदा आता है, वो सारी शोभा बहुत आसान है क्योंकि काफी बारी बताई जा चुकी है। 1 कोस तक या 400 कोस तक, एक हाथ तक कितने मंदिरी कोसे आएंगे, कितने एक कोसी चांदे आएंगे और कितने 200 कोसी चांदे आएंगे, ये शोभा कैसे पूरी हो। हाँ जी, सुलभ शर्मा जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हर हांस में जो 9 मंदिरों की खाली जगह आई है बीच में, वहां पर सीढ़ियां चढ़ी उतरी हैं सुंदर साथ जी। वो एक हांस 400 कोस के होने से एक हांस में के उतार चढ़ाव में 600 सीढ़ियां आई हैं। एक कोस के एक कोस के मंदिर में। हाँ जी, सीढ़ियों में जो चांदों की शोभा आई है वो सारी हाँ शोभा। हाँ जी, एक कोस के मंदिर में 100 कोस, जिनमें एक हाथ में 200 सीढ़ी होती हैं। 200 कोस में 10 लाख सीढ़ियां होती हैं। 1 लाख मंदिर चांदे में और 201 कोसी चांदे आए हैं। 201 कोसी चांदे आए, इनके आगे एक हाथ के बच्चे 200 कोस में एक ही चांदा आया है। इस प्रकार कितनी तरह के चांदे आएंगे, कितनी तरह के चांदे आएंगे, इस तरह के चांदे आएंगे। एक 100 कोसी चांदा, एक 200 कोसी चांदा। वो कितनी दूरी पे आएंगे? गिनती के हिसाब से इन्होंने ठीक बताया। बाकी कोसी चांदी, हाँ, वो जो ये गिनती बता रहे हैं ना सीढ़ियों की, वो इनकी ठीक है। लेकिन 200 कोस में एक चांदा आया है। आप ये बताइए, जैसे सुंदर साथ ये सुनना चाह रहे हैं कि कितने मंदिरी चांदे आएंगे, किस तरह से कितनी सीढ़ियों के बाद मंदिरी चांद आएगा, कितने मंदिरी चांदे हम जाएंगे तो फिर कोसी चांद आएगा। इस तरह से अगर आप शोभा बता सकेंगे थोड़ा। तो 100 सीढ़ियां चढ़कर एक मंदिरी चांदा आएगा जो 200 कोस है जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बताया। 100 सीढ़ी चढ़कर एक मंदिरी चांदा। हाँ जी, 200 कोस तक आएगा जो, और 2 लाख कोसी चांदे आएंगे। 200 कोसी चांदे। मतलब किसी और से ले लेते हैं, उनसे ना क्लियर नहीं हो रहा। कोई सुंदर साथ में जहाँ पे उनसे क्लियर नहीं हो रहा, उनसे क्लियर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। एक हाथ में शोभा बता रहे हैं और फिर उसके बाद वो कंप्लीट 1000 हाथ के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। वो कंप्लीट, वो गिनती के हिसाब से बता रहे हैं। वो शोभा है मेरे पास लिखी हुई, लेकिन जहाँ सुंदर कोसी के हिसाब से सीखा हुआ है तो थोड़ा उस हिसाब से कोई बताएगा तो कितने मंदिरी चांदे आते हैं, कैसे फिर हम आगे कोसी चांदा आएगा। और फिर अनीता जी ने नहीं बताया, अनीता जी को लेते हैं। अनीता जी आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी में पश्चिम की तरफ से जब हम 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएंगे तो एक चौक आएगा। चौक के बाद 100 कोस की सीढ़ियों की चौड़ाई का एक शोभा है, जिसकी एक पंक्ति जब हम सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमें एक 100 सीढ़ियां क्रॉस करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक मंदिरी चांदा मिलेगा। ये क्रम हम 50 बार क्रॉस करेंगे, पार करेंगे तो एक कोसी चांदा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 5000 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो एक कोसी चांदे की शोभा हमें दिखेगी। और 5000 सीढ़ियां प्लस एक कोसी चांदा, इस क्रम को अगर हम 200 बार क्रॉस करेंगे तो हमें एक 200 कोसी चांदे की, लंबे चांदे की एक शोभा दिखाई देगी। और इस तरह वो 400 कोस को कवर करेगा और एक हाथ की सीढ़ियों को कवर कर देगा। सीढ़ियों की जो
सीढ़ियों की जो चढ़ाई है वो 400 कोस की है, लेकिन उसका उतार चढ़ाव 600 कोस का। 600 कोस, बिल्कुल। तो आशु जी, ये तो पश्चिम की घाटी तक के आज हो गए क्वेश्चन। तो अगर आप कहते हो तो आगे, अब टाइम आपका 7 बज गया पूरा। 10 मिनट ले लो भैया, ये तो नहीं तो 2 सेशन में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हमारा ऊपर पुखराजी का गोल चबूतरे से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सुंदर शाह जी, हम हैंड रेज नीचे करवा दो आप सबसे। पुखराज के ये जो गुर्ज आए हैं, जो मधुबन की जमीन से हम 3 सीढ़ियां चढ़ के पुखराजी जाते हैं, फिर चारों तरफ जो गुर्ज आए हैं उनसे सीढ़ियां चढ़ के, एक भूम की सीढ़ियां चढ़ के हम पुखराज के गोल चबूतरे पे आ गए। तो हम सब चबूतरे पे खड़े हैं, तो आपको क्या शोभा ऊपर नजर आ रही है? गोल चबूतरे पे हम खड़े हैं, फिर क्या शोभा है? सरोज दीदी, हैंड रेज कैमरे में भी चाहिए ना, कुछ सुंदर साथ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रही हूँ। हाँ जी, दीक्षा शर्मा जी। हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो गया? हाँ जी, बताइए जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, जो पुखराजी चबूतरे पे जाएंगे, गोल चबूतरे पे, तो हमको एक चौरस चबूतरे की शोभा नजर आएगी, और उस चबूतरे पे 5 पेड़ शोभा आएगी। आपकी आवाज जा रही है बीच में से। नहीं, क्लियर नहीं आ रही है, वो बता तो दिया नहीं आ रही चौरस चबूतरा और 5 पेड़ आएंगे, उन्होंने बता तो दिया। और फिर भी 5 पेड़ 250 फुट तक उनके छज्जे बढ़ेंगे, 5 फुट तक सीधे जाएंगे, फिर उसके बाद 250 फुट तक उनके छज्जे बढ़ेंगे, और फिर 251 पे जाके पूरा पार्ट पड़ेगा, मिलान होगा। आशु जी, आपको आ रही है आवाज समझ? हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताया तो सही है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ी उनकी फोन की प्रॉब्लम है। आप क्लियर कर दो आशु। हाँ जी, इन्होंने क्या बताया मुझे समझ नहीं आया। आशु क्लियर करती है। गोल चबूतरे पे चौरस, मध्य में चौरस चबूतरे की शोभा आई। उस चौरस चबूतरे पे चारों दिशाओं में जैसे 4 पेड़ और एक मध्य में 5वां पेड़ आया। बाकी उन्होंने एक शोभा रह गई है उनकी कि चारों तरफ एक रौस को छोड़कर मोहल्लों की शोभा आएगी। एक दिशा में 13 मोहल आएंगे जो कि 2 भूम। हाँ, और उन 13 में से जो मध्य का जो मोहल होगा, वो मोहल जो है वो ये जो मध्य, ये जो 5 पेड़ों की शोभा लेगा, जो कि 5 भूम सीधा ऊपर जाएंगे और उसके बाद उसमें छज्जे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन 250 भूम का ये है, थोड़ा सा ये भी इसमें है। एक तो ये है कि चौरस चबूतरा गोल चबूतरे के 1/3 में आया है, है 1/3 है जो गोल चबूतरे से ये 1/3 वाली जगह में आया है। 44,444 इसकी लंबाई चौड़ाई है, 1/3 हो जाएगा ना। और दूसरा, इसमें पहले वही 250 कोस की रोस है, इन्होंने रोस तो बताई पर 250 कोस की है वो। और जो मोहल आए हैं, जो पेड़ों के आसपास 6 आए हैं, अगर हम वैसे गिनेंगे तो 48 बन जाते हैं, पर दिशा में 13 हो जाते हैं। हर के आसपास 6 आएंगे, और ये 2 मोहल ऊंचे जाएंगे। और ये 5 पेड़ हैं, ये ऊपर 5वीं भूम तक सीधे जाएंगे, 5 भूम तक। एक पानी का स्पून है ना बीच में, वो भी नहीं बताया ना, मुझे लगता है वो तो बीच वाले मध्य पेड़। हाँ जी, हाँ वो भी नहीं। हाँ जी, हो गया। और ये 5 पेड़ वो उन्होंने बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि छज्जे कहाँ से बढ़ने शुरू होंगे और कितनी भूम तक बढ़ेंगे। हाँ जी,
इन 5 पेड़ों से छज्जे बढ़ने हैं, वो कौन सी भौम से शुरू होंगे और कौन सी भौम तक चलेंगे? 5 पेड़ जो आए हैं इनमें छज्जे बढ़ेंगे, वो कौन सी भौम से बढ़ेंगे और किस भौम तक बढ़ेंगे? मेरे ख्याल से ये तो 70 के 70 लोग सुंदर साथ को आना चाहिए। हाँ जी सुरक्षा जी, बहुत बड़ा हाथ खड़ा कर रहे इन्होंने। हाँ जी बोलिए। तो 51 से छज्जे बढ़ने चालू होंगे और 750 तक ये छज्जे बढ़ते जाए। ठीक है, गलत है? 251 से छज्जे बढ़ना चालू होगा और 750 तक ये छज्जे आगे बढ़ते जाए, फिर आगे एक पार्ट डलेगा गोल गोल। 251 पे आंटी गिरदवाए बढ़ेंगे। अच्छा, तो 250 तक बढ़ेंगे, फिर 5वीं भूम से ही शुरू हो जाएंगे। 5वीं भूम से 250 से बढ़ते जाएंगे। 6ठी भूम से शुरू होंगे। हाँ, ये 5वीं भूम से बढ़ने चालू हो जाए। हाँ जी। तो मेरे 3 क्वेश्चन और हैं, हम जल्दी जल्दी पूरे करते हैं उन्हें। कि बीच वाले पेड़ से दिशा वाले पेड़ से कितनी दूरी है और दोनों तरफ से कितने कितने कोस के छज्जे बढ़ेंगे? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। बीच वाले पेड़ से जो दिशा का पेड़ है वो कितनी दूरी पर है और दोनों तरफ से कितने कितने कोस के छज्जे बढ़ेंगे? 11 कोस से 16.5 आपने वो तो सही बता दिए, छज्जे का साइज तो 11 कोस की। तो दूरी कितनी है? 16.5 बता रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। म्यूट कर दिया। बीच वाले पेड़ से दिशा वाले पेड़ में कितनी दूरी है? सबसे छोटी। हाँ जी ज्योति सिंह जी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दिशा से 11 कोस का बढ़ाएंगे। हाँ जी। दूरी कितनी है? दूरी इधर 22,000 की है और वो 33,000 को 16,500 सब कोस को बढ़ेगा उधर का। और बीच 16,500 से कोस। हाँ जी, 16,500 कोस दिशा से। और ये बीच वाला जो है 11 कोस का, बीच वाला से 11 कोस का और दिशा से 11 कोस का। तो ये दोनों मिला के 11 कोस 22,000 कोस हो जाएगा। वो 33,000 कोस 16,500 वो किनारे वाला। दिशा से दिशा के पेड़ में दूरी कितनी है? छज्जे तो 16,500 बता दिए। 33,000। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुमने सच 11 साथ में मिलके 11 कोस के छज्जे बढ़ाए हैं। अभी देखो 11 ही है। अब 16 धाराओं तक 16 हो जाएंगे और फिर आगे जाके जब 25 द्योरियों का वर्णन आएगा वहाँ 25 रेज हैंड होने चाहिए वहां तक जाते जाते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अभी है क्वेश्चन और एक बार ये रिपीट कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं थी। ये आंसर रिपीट कर दीजिए। इसका ऐसा था सुंदर साथ जी, हमारा जो मध्य का पेड़ है, मध्य के पेड़ से जो दिशा का पेड़ है, इसकी दूरी 22,000 कोस है। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ों की दूरी 22,000 कोस है और इसमें दोनों तरफ से 11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। ठीक है। और 250 ये अपना बीच में फिर एक, जहां पे इसका भी गिनती है लेकिन उस गिनती में मैं नहीं जाना, बस इतना पड़ेगा। और उसके बाद इनके बीच में भी एक पार्ट डलता है। अब रह गया हमारा मध्य के दिशा से दिशा के पेड़ जो पड़ता है। दिशा से दिशा की दूरी है 33,000 कोस की। दिशा के पेड़ से एक दूसरे के दिशा के, यानी कि जो चारों दिशाओं के पेड़ हैं, इनकी आपस में दूरी 33,000 कोस की है।
और इनके बीच के जो छज्जे बढ़ेंगे दोनों तरफ से वो 16.5 कोस के बढ़ेंगे। ठीक है। और अब हमारे पास रह जाती है पूरब का पेड़ जो बंगले की चबूतरे की तरफ है और पश्चिम का पेड़ जो पश्चिम की घाटी की तरफ है। इनके बीच में कितनी दूरी है और कितने कितने कोस के छज्जे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन। पूरब के पेड़ से पूरब के बंगले के चबूतरे की तरफ कितनी दूरी है, कितने कोस के छज्जे बढ़ेंगे, और जो पश्चिम की तरफ पश्चिम का पेड़ है इसकी पश्चिम की घाटी की तरफ से जोड़ होगा, मिलान होगा, और छज्जे कितने कितने कोस के बढ़ेंगे। 14 मेहराबें बनानी है सुंदर साथ जी, 14 मेहराबें। वो अगला क्वेश्चन है। 14 सुंदर साथ होने चाहिए आंसर देने के लिए, इसलिए कह रही हूँ। ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी। नाम जी। पूरब के दिशा के पेड़ से बंगले के बीच में डिस्टेंस 88,000 का है, जिसमें 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे 250 घूम तक। हाँ जी। और सेम डिस्टेंस पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी के बीच में है। जी हाँ जी। और पार्ट कितने का डलेगा? 66,000 का पार्ट डलेगा। दोनों साइड्स के छज्जे बढ़ के 11,000 कोस की डिस्टेंस कवर करेंगे। बीच में फिर 251 बूम पे 66,000 का पार्ट डल जाएगा। 22,000 की छाया पड़ जाएगी। 11,000 इधर पड़ जाएगी, 11,000 इधर से छाया पड़ जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, वो बड़ा ही आसान भी है, लेकिन जिसने वृत्त पढ़ी होगी वो बड़ी आसानी से आंसर देगा। सरोज दीदी, आप ये सिर्फ ना 10 सेकंड इस क्वेश्चन के मिलेंगे। इस क्वेश्चन के मैं 10 तक गिनूंगा, जिन्होंने उसमें 10 सेकंड में हाथ खड़ा किया आप उन्हीं से पूछना बस। ये थोड़ा मैं हाँ ठीक है। नहीं वो मैं 10 तक गिनूंगा, बस उतना देख लेना। ठीक है। पहले लोअर हैंड कर लीजिए, पहले लोअर हैंड पहले। हाँ, सारे हैंड लोअर कर। हाँ जी, कर दिए। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर किसी ने वृत्त पढ़ी होगी बिना वृत्त के भी आंसर दे सकता है, अगर हो सकता है। 10 सेकंड ही मिलेंगे बस। उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी में क्या अंतर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहला ज्योति का फोन आया था अटेंडेंस। भाई ज्योति आप बताइए, सबसे पहले ज्योति का हुआ था। जिसने सबसे पहले किया उन्हीं से। हाँ, ज्योति ने सबसे पहले किया था। ज्योति, एक मिनट, म्यूट नहीं, अनम्यूट करिए ना। हाँ जी, अनम्यूट करिए। ज्योति पटेल ने सबसे पहले किया था। आइए ज्योति। प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी पुखराज पहाड़ के पश्चिम दिशा में और उत्तर की घाटी पुखराज पहाड़ के उत्तर दिशा में। बिल्कुल ठीक। और कोई डिफरेंस है? बाकी समान शोभा है। बाकी समान शोभा है। इजी भी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब सुंदर साथ लीव कर रहे हैं आई थिंक भैया। हाँ जी, हाँ जी, काफी सुंदर सा लीव कर रहे हैं। तो सुंदर साथ बाकी। हाँ जी, कोई करनी है बात तो करो। अभी जयकारा लगाओ नरेश भैया, आप जयकारा लगाओ। चलो सुंदर जी मिलके जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। जिन सब ने जवाब दिया उनको भी चरणों में कोट कोट प्रणाम, जिन्होंने नहीं दिया उनके चरणों में और ज्यादा प्रणाम।